आसक्तियों में जो फंसे हुए हैं हम। घर में फिर वही वाली बात आ गई, दुनिया में माता पिता की सीख, माता पिता की नसीहत भले दुनिया को अच्छी लगे ना लगे, पर माता पिता की वसीयत दुनिया को अच्छी लगती है। उस बात को हमें समझना है। तुम जिसको अपना बनाकर चल रहे हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो। एक व्यक्ति के पास एक जोड़ सुंदर कपड़े थे, बड़े सुंदर कपड़े। उसके पास में एक सुंदर गधा था। अब गधा भी हो सुंदर। उसके पास में एक बड़ी सुंदर बकरी थी और एक घंटी थी। बड़ा चतुर था वो। उसके मन में ये भय रहता था कहीं मेरे कोई कपड़े चुरा कर ना ले जाए, गधा ना ले जाए, मेरी बकरी ना ले जाए, मेरी घंटी ना ले जाए। तो इतना चतुर था, जब भी वो जाता था ये चारों चीजों को साथ लेकर जाता था। बकरी को बांधता था गधे की पूंछ से और बकरी के गले में बांधता था घंटी। कपड़े खुद पहन लेता था और गधे पर खुद बैठ जाता था कि कोई चीज चोरी नहीं जाएगी। बकरी पीछे चल रही है, घंटी बज रही है तो घंटी भी है, बकरी भी है। गधे पर खुद बैठा है तो गधा भी चोरी नहीं जाएगा। और कपड़े मैंने पहने हैं तो कोई मेरे कपड़े नहीं चुरा सकता। इतने में 4 चोरों ने विचार करा कि ये सेठ जी के पास गधा अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, बकरी अच्छी है, घंटी अच्छी है, पर कुछ भी करो अपनी चोरी को भी धिक्कार है अगर इसकी 4 चीजें ना चुराई जाए तो। चुरा लो इसका सामान। चारों चोरों ने विचार करा, जिस जिस चीज में जो हुनरवान है वो एक एक चौराहे पर खड़ा हो गया। पहले चौराहे पर एक खड़ा हुआ, उसने धीरे से घंटी को खोला, घंटी को खोलकर गधे की पूंछ से बांध दिया और गधे की पूंछ से बांधकर बकरी को लेकर चले गया। अब घंटी बज रही है तो इसको लगा है कि बकरी है, घंटी भी है। गधे पर आराम से बैठा बैठा चले जाना। थोड़ी दूर पर दूसरा चोर आया और दूसरा चोर आया और दूसरे चोर ने बकरी को खोला, वो घंटी को खोला और घंटी धीरे 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 बजाते बजाते चले गया। अब इसको लगा कि घंटी की आवाज़ क्यों बंद हो गई। इसने पलट के देखा तो बकरी भी गायब, घंटी भी गायब। एकदम नीचे आया, उतरा नीचे, तीसरा चोर बैठा था। क्या हो गया? मेरा कोई बकरी और घंटी ले गया। अब भी हाल मैंने जाते हुए देखा। अच्छा भैया तू मेरा गधा पकड़ना, मैं अब भी आया। और तीसरा चोर गधा लेकर चला गया। अब चौथा चोर थोड़ी दूर जाकर कुएं की पाल पर बैठा हुआ था। कुएं के पानी को देखकर रो रहा था। इसने जाकर पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरी हीरे की तिजोरी कुएं में गिर गई है, जो ला कर देगा आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अगर हीरे मिल गए तो बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी और गधा भी आ जाएगा। इसने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर दिया, ये कपड़े संभाल, मैं अब भी हाल तेरी हीरे की तिजोरी लेकर आता हूं। और कुएं में कूद गया। जैसे कूद कर बाहर आया कपड़े भी गायब हो गए। अब ना बकरी बची, ना घंटी बची, ना गधा बचा, ना कपड़े बचे। इसने डंडा उठाया, चारों तरफ घुमाना चालू कर दिया। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। उन संत ने पूछा भैया क्या हो गया, हुआ क्या, तुम ये डंडा क्यों घुमा रहे हो? उसने कहा मेरी बकरी, मेरा घंटी, गधा, कपड़े सब चले गए। अब ये शरीर बचा है, कहीं ये चला ना जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत कहते हैं अरे ओ बावले, इस शरीर को भी नहीं बचा पाएगा, ये शरीर भी यहीं छूट कर रह जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाएगी। ये संपूर्ण वस्तुएं, सामग्री जो हम जोड़े हैं, ये धीरे धीरे कर कर एक ना एक दिन छूट जाती, छूट जाती। स्वयं छूटे, ए भाई स्वयं छूटे तो समझ लो सन्यास आ गया। छूटने का भी एक क्रम है। तुम बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, इतने में कोई आके बोल दे कोई तुम्हारा बाप रख कर गया, तुम्हारा पिता रख कर गया, खा मत लेना।
ईमानदारी से बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और क्रोध आया तो तुमने सोच लिया आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। संकल्प ले लिया अब नहीं खाऊंगा, वो जिद में छोड़ दिया। और वही घी, वही बादाम, वही तेल, तुम डॉक्टर को शरीर दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने कहा घी और बादाम ये कुछ मत खाना, हाउ साहब, मतलब समझ लो रोग आ गया। किसी ने डांट कर बोला तो क्रोध आ गया, डॉक्टर बोला तो रोग आ गया, और एक दिन मन में आया कि ये सब वस्तुएं मुझे नहीं खाना है, दिल से छोड़ दिया तो समझ लो वैराग्य आ गया। ये वैराग्यता आ गई कि अब मुझे ये सब चीजों से आसक्ति नहीं। अब मुझे इन चीजों में आसक्ति का भाव नहीं, अब मुझे ये श्रेष्ठ नहीं लग रही। मैं इन आसक्तियों से परिणत होना चाहता हूं, अब मुझे ये सुहा नहीं रहा। महाराज, शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर जब माता दाक्षायणी को लेकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कुंभज बाबा के सम्मुख में पहुंचकर जब कुंभज बाबा ने दाक्षायणी को और शिव को प्रणाम किया है तो शंकर के भीतर तो कोई अहंकार था ही नहीं, शिव के भीतर कोई अभिमत्ता नहीं थी, शंकर के भीतर कोई अभिमान नहीं था। पर प्रणाम करने से अभिमान जो आया है वो दाक्षायणी को आया है, अभिमान जो आया वो सती को आया। और सती वो दाक्षायणी मन में ये विचार कर गई कि ये कुंभज बाबा, ये अगस्त ऋषि जो मुझे कथा सुनाने के लिए आए हुए हैं, जो कथा सुनाने के लिए बैठने वाले हैं, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे आदर दे रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे सत्कार कर। किसी के भीतर ये अगर नाम ले भी दिया हो, मालूम पड़े बीच बीच में हम बार बार राजघरिया परिवार का वर्णन करते हैं, बोल देते हैं, तो ये भीतर ये ना सोचें कि अभिमत्ता का अभाव आया। नहीं नहीं, हमने पहले दिन की कथा में कहा था राजघरिया परिवार तो केवल एक निमित्त है, कथा करवाने वाला तो मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ है। और आप जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब से कथा श्रवण कर रहे हो, आप केवल आप नहीं हो, आपके भीतर स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, मेरा भूतेश्वर, मेरा कुबेरेश्वर, मेरा ओघड़दानी बैठकर कथा कर रसास्वादन ग्रहण कर रहा है। और कथा वाचने वाला हम नहीं, कथा वाचने वाला भी शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं, शिव, केवल शंकर। और वो शिव ओघड़ी है, वो शंकर दयालु दाता। आज यहाँ सती के मन में जो अभिमत्ता का एक भाव प्रकट हुआ है, अहंकार का एक भाव प्रकट हुआ है, वो अहंकार इस बात का था कि मुझे आदर मिला है, मेरा सम्मान हुआ है, मेरे आगे हाथ जोड़ा गया है, मेरे आगे आज सम्मान किया गया है। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है साहब, बहुत विचित्र लगता है, थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि महाराज ऐसा कह देते हैं, कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है। ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक बेटे जो नई नई राजनीति में प्रवेश करते हैं, ये नवयुवक लड़के अपने माँ बाप के तो कभी पाँव नहीं पड़ते, पर जो राजनेता आते हैं उनके चरणों में ऐसे प्रणाम करते हैं कि इनके बराबर दुनिया में कोई होगा नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक मोटरसाइकिल से
एक बुलेट से एक बेटा जा रहा था और बाप ने, पिता ने आवाज लगाई, ए बेटा इधर आओ। बेटे ने बुलेट बंद करी, आया, हाँ पापा जा जरा एक गिलास पानी ला कर दे। बेटा अंदर दौड़ कर गया, मम्मी पापा में रत्ती भर की अकल नहीं है, बताओ मैंने गाड़ी चालू कर ली थी, मैं जा रहा था और पापा मुझे बुला कर कहते एक गिलास पानी ला कर दो। मम्मी पापा को पानी दे दो। माँ गई, पिताजी को, अपने पति को पानी दिया। पिताजी ने पूछ लिया, तुम्हारे राजकुमार कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? इसको कहाँ जाने की जल्दी पड़ी है जो इतनी जल्दी भाग कर जा रहा है गाड़ी लेकर, सुनने को तैयार नहीं है, पानी ला कर दे नहीं रहा। इतने में माँ तुरंत कहती है, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना तो पानी पिलाने जा रहा। बाप ने माथा ठोक लिया, विचार करो घर में बूढ़ा बाप पानी मांग रहा है और औलाद एक गिलास पानी नहीं दे पा रही है और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है पानी पिलाने के लिए। तो वो राय साहब का जो पत्र था उसमें उन्होंने लिखा कि वो मित्र को इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए वो ठीक होकर घर आ गया। यही बाबा की कृपा। और इसका श्रेय राजगरिया परिवार को जाता है। राउरकेला उड़ीसा से आप जो पावन शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, मैं सभी भाइयों को और बहुओं को यही कहूँगा कि आपके द्वारा करवाई गई कथा का कुछ फल संसार के जो हित के लिए हो रहा है, इसका लाभ आपकी जीवन में, आपकी जिंदगी में आपको अवश्य प्राप्त होगा। मिला बड़ा मुश्किल से है मनुष्य का शरीर, और इतनी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिलता है और मानव का शरीर पाने के बाद भी हम उस मानव के शरीर में कुछ सत्कर्म ना कर पाए, कुछ अच्छा ना कर पाए तो हमारा जीवन धिक्कार है। राजगरिया जी, धन तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पर उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाती वो। संसार का हर मनुष्य कमाई करता है और मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उसको परिवार को चलाने के लिए कहीं छल भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, प्रपंच भी करना पड़ेगा और कैसे न कैसे इस परिवार का भरण पोषण उसको करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कमाओ, मना नहीं है, तुम खूब कमाओ, दिल से कमाओ, और जितनी इस शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार उससे ज्यादा कमाओ। हम भी कह रहे हैं कि खूब कमाओ, दिल से कमाओ और ज्यादा से ज्यादा कमाओ, पर निवेदन है उस कमाई में से कुछ थोड़ा सा अंश सत्कर्म की ओर रखें। उस कमाई में से थोड़ा सा अंश किसी ठीक जगह पर लगाने के लिए रखें कि वक्त आने पर, समय आने पर उसको सत्कर्म में लगाया जा सके। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो सत्कर्म में लगाया करो, पर हम सोच के बैठते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले हमको और हम वहां सत्कर्म में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। संसार में देखो इतनी जो भारी बीमारी चल रही है, ये वायरस कोरोना चल रहा है, आज संपूर्ण ब्रह्मांड थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा तो डोल रहा है। हर एक को थोड़ा ना थोड़ा तो भय है। आप उसको कुछ नहीं देना चाहते, मत दो। हमने तो कई बार शिव महापुराण की कथा में आपको वर्णन किया है कि आप मान लो कि आप किसी को धन नहीं देना चाहते ना, मत दीजिए। आप किसी को वस्त्र नहीं देना चाहते, मत दीजिए। आप किसी को अन्न नहीं देना चाहते, मत दीजिए। आप किसी को आभूषण नहीं देना चाहते, मत दीजिए। आप किसी को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते, मत दीजिए।
हम तो ये भी कहते हैं कि आपके हाथों से आपसे कुछ दान करते नहीं बन रहा तो मत करिए, पर इतना तो कर सकते हो कि भगवान ने जो तुमको दिया है वो तो दे सकते हो। चेहरे की स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता, थोड़ा सा स्माइल कर देना, थोड़ा स्नेह से बोल लेना, मीठी वाणी, जिसके बल पर दुनिया जीती जा सकती है। दुनिया, अरे जरा सी वाणी का ही तो भेद हुआ जिसके कारण महाभारत का युद्ध हो गया। मात्र माता द्रौपदी के मुख से इतना निकल गया कि देखकर चलते नहीं बनता, अंधे के संतान हो तुम। और महाभारत का युद्ध हो गया केवल वाणी के बल पर। आप अगर किसी को कुछ नहीं देना चाहते, बस प्रेम की वाणी दे दीजिए, स्नेह की वाणी दे दीजिए। और जब स्नेह और प्रेम की वाणी आप किसी को प्रदान कर देंगे, स्नेह और प्रेम की वाणी आप किसी को दे देंगे, तो हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ सुख का भान उत्पन्न हो जाए। हो सकता है उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो जाए। कुछ देने का एक भाव आपके भीतर होना चाहिए। संत तुकाराम जी कहते थे कि जिस नगर, जिस क्षेत्र, जिस मोहल्ले से निकल कर जाओ, जिस मार्ग से निकल कर जाओ, उस मार्ग में जितने भाई, जितने जीव, जितने जलचर, थलचर, वायुचर भी मिले, तो उनको भी हरि विठ्ठल पांडुरंगा कहते हुए जाओ, उनको भी राम राम कहते हुए जाओ, उनको भी जय श्री कृष्णा करते हुए जाओ, उनको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, उनको भी हर हर महादेव बोलते जाओ, उनको भी जय बाबा की बोलते जाओ। आप उनको भी राम नाम और कृष्ण नाम में डुबाते जाइए। और जब आप, ये जरूरी नहीं है कि आप इनको पहचानते हो तो ही राम राम बोलोगे, आप इनको जानते हो तो ही राम कृष्ण बोलोगे, नहीं नहीं, ना पहचानते तो भी कहो। आप ना पहचानते हो तो भी उस राम नाम, उस कृष्ण नाम को आप उच्चारित कर सकते हो, आप उसको स्मरण में ले सकते हो। हम जब छोटे छोटे रहे हैं उस समय पर हमारे यहाँ सीहोर में, छावनी में, गांधी रोड पर एक शम्मी उस्ताद जी रहते थे महाराज। अब तो वो नहीं है यहाँ, मृत्युलोक में, देवलोक में है। पर वो जब दूध बेचने जाते थे और बड़ी बड़ी मूछें रखकर, सिर पे कपड़ा बांधकर और बड़े हाथों में अंगूठियाँ और कानों में कर्णफूल पहनकर जब वो दूध बेचने जाते थे, तो ये जरूरी नहीं कि जिसको पहचानते थे उनसे ही राम राम करते थे। वो जिसको नहीं भी पहचानते थे, कोई छोटा सा बच्चा भी मिल गया तो उसको साइकिल रोककर पहले राम राम खिलवाते थे। जाते जाते वो जितने मिलते थे उनको राम राम कहा करते थे, जो मिल जाए। और किसी को पहचाने ना पहचाने, किससे मिले ना मिले, उससे कोई बस उनके मुख से राम निकलना है और राम राम खिलवाना है। और तो और जैकेट के अंदर थोड़ी सी टॉफी रख लेते थे, और अगर जो राम राम नहीं कहता था उसको टॉफी देकर राम राम खिलवाते थे। और हमने यही नहीं, हमने ब्रजमंडल में भी देखा है। ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा जब संत लोग करते हैं और जेब में थोड़ी थोड़ी सी टॉफियाँ रख लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब मांगने के लिए आते हैं तो उनसे संत राधे राधे खिलवाते, ले राधे बोलो और ये टॉफी ले लो। कुछ जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारी पूंजी लुटाओगे तो ही दानी कहलाओगे।
आप ढेर सारा सोना चांदी लुटाओगे तो दानी कहलाओगे, आप ढेर सारा रुपया लुटाओगे तो दानी कहलाओगे। दानी की परिभाषा केवल धन से नहीं होती महाराज, दानी की परिभाषा भाव से भी होती है, दानी की परिभाषा भगवत नाम से भी होती है, दानी की परिभाषा भगवत स्मरण से भी होती है कि आप नाम का भी तो दान दे रहे हो। तुलसी बाबा ने भी तो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कली काल में जितनी नाम की महत्वता है जगत में उतनी किसी चीज की महत्वता इस कली काल में नहीं है। अब जपो, बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज। किस बात की? कोरोना महामारी के चलते लोग कम से कम घर में बैठकर भगवान का भजन तो कर रहे हैं, और जितना ये भजन कर रहे हैं ऐसा कैसा ही पुण्य सत्कर्म भजन तुम जिंदगी भर करते रहो तो मुझे विश्वास है कि दूसरी बार ऐसी बीमारी पलट कर तो नहीं आ सकती। अगर जितना भजन तुम कर रहे हो, जितनी आराधना, पर करे क्या? इन भजन करने वालों के साथ में भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं पाप कर्म करने वाले कि जो व्यापार तो कर रहे हैं, औषधि भी बेच रहे हैं, दवाई गोली भी बेच रहे हैं, पर 1 रुपए की चीज को हजारों का कर कर बेच दे, तो उनसे भी तो पाप कर्म बढ़ रहा है। तुम्हारा भजन बढ़ रहा है तो पाप भी तो बढ़ रहा है। अरे भाई, मान लो तुमने पुण्य की कमाई 10,000 रुपये महीना करी। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? जैसे तुमने थोड़ा सा दान करा, कुछ पुण्य कमा लिया, तुमने भगवत नाम लिया, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तुमने मंदिर में दर्शन करा, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। जैसे तुम किसी जगह सर्विस करते हो, सर्विस में तुम्हें 10,000 रुपये महीना मिलता है। अब 10,000 रुपये महीना तुम्हें सर्विस में मिला, और सर्विस में मिलने के बाद 10,000 रुपये महीना तो मिला, पर उल्टा तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि 10,000 रुपये महीना सर्विस में कमा रहे हो, 3,000 रुपये मकान का किराया दे रहे हो, गैस की टंकी लेके आ रहे हो 850 की, 1,000 रुपये उसमें चले गए, 4,000 रुपये निकल गए, 2,000 रुपये बच्चे की पढ़ाई में चले गए, 6,000 हो गए। बचा कुचा था तो लाइट का, भोजन का, आदि का सब निकला, मालूम पड़े 10,000 रुपये महीना तुम्हारे यूं ही समाप्त हो गया, और ऊपर से दूसरे से कर्जा मांग के लाए और कर्जा बढ़ के चले गया। उसी तरह हमने पुण्य की कमाई तो करी, ऐसा नहीं है कि हमने पुण्य की कमाई नहीं करी। हमने दान भी करा, भगवत भजन भी करा, नाम जाप भी करा, हमने यज्ञ की भी करा, हमने अनुष्ठान भी करा, सब कुछ करा। अपनी अपनी कथा कहना अभी पहुंच जाए। गप्पे मारने में, बोलने में अपन पीछे हैं क्या? बस कहो कथा। एक ने अपनी दुख भरी कथा कही, चढ़ते चढ़ते 10 मंजिल ऊपर, दूसरे ने कही 20 मंजिल ऊपर, तीसरे ने कही 30 मंजिल ऊपर, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर, 9वें ने कही 90 मंजिल ऊपर, 10वें वाले से कहा तेरा नंबर है, तू कथा के अपनी दुख भरी। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे। नहीं, कहना तो पड़ेगा, 10 मंजिल ही तो और बची है, 90 पर तो पहुंच गए। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे सोफे पे रह गई है। सब ने जूता हेड़ा और जो मारने पिले कि 90 मंजिल ऊपर आ गए, तुझे वो तब कमरे की चाबी याद आ रही? पहले क्यों नहीं बोला? उसने कहा नंबर आए तब तो बोल। बस यही हमारा जीवन है। हम सोचते हैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए और चढ़ जाए और कमा लो और कमा लो, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दौलत सत्ता सब कुछ इकट्ठा करा। अरे गुरुजी बस बेटा दुकान संभाल ले, फिर मैं माला संभाल लूंगा। ओहो पक्का? हाँ, बस एक बार बेटा दुकान संभाल ले और मैं माला संभालूंगा। फिर तुम कहते हो ना माला जपना, भजन करना, शंकर जपना, फिर मैं माला संभालूंगा। और मालूम पड़े कि बेटा दुकान संभाले, उसके बाद मालूम पड़े तू पलंग संभाल।
माला कौन संभाले? इतने ऊपर पहुंच गए, उनकी सीढ़ी पर चढ़ते चले गए, इतने ऊपर पहुंच गए। अरे अपने आप में इतने बड़े बड़े सूरमा बनते थे, और यह कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया, कितना तुम्हारा रिसर्च हो रहा है, कितना तुम्हारे क्या क्या चल रहा है, सब दिखा दिया कि ढोल में कितना बड़ा पोल है। अब इतने ऊपर चढ़ गए, इतनी उन्नति पर चढ़ गए, और मालूम पड़े चाबी, चाबी कौन सी? वो शिव महापुराण की चाबी, वो भगवान की भक्ति की चाबी, स्मरण की चाबी, नाम जाप की चाबी, नाम स्मरण की चाबी। क्योंकि ऊपर कोई दूसरी चाबी नहीं लगती। बैकुंठ का ताला अगर खोलना है तो चाबी भगवान के भजन की होना चाहिए। अगर बैकुंठ का ताला खोलना है तो चाबी भगवत स्मरण की होना चाहिए। और वो चाबी जब लगेगी तभी खुलेगा। भाव तो ऊपर चढ़ भी गए ना तो चाबी तो नीचे ही है। उस चाबी को कहां से? इसीलिए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते, पार्वती मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं मृत्यु लोक में, मैं पृथ्वी पर रहता हूं। अरे पार्वती, मैं कोई साधारण जगह पर नहीं, इस मृत्यु लोक में मेरा निवास है, इस पृथ्वी पर मेरा निवास है। और ये पृथ्वी कोई साधारण नहीं। अगर दुनिया के लोगों के लिए सबसे मूल अगर बैकुंठ में जाने की चाबी है तो ये मृत्यु लोक पर ही मिल सकती है, ये पृथ्वी पर ही मिल सकती है। इस पृथ्वी के सिवाय ये चाबी कहीं नहीं मिल सकती। यहां आयो, मनुष्य की योनि पाओ, मानव का शरीर पाओ और भगवत नाम स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो और शंकर के नाम की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, ओम नमः शिवाय की, शंकर के नाम की एक चाबी तुम्हारे पास में होगी तो बैकुंठ का रास्ता भी तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जाओ अंदर। और याद रखना, चाबी अगर खो गई, तुम्हारे घर की चाबी अगर कहीं खो जाए, फिर ताला खोलना है तो क्या करोगे? हथौड़ा लाओगे। और ईमानदारी से बोलना, हथौड़े से मार मार कर ताला खोलते हो तो उसमें थोड़ी ताकत लगती है। अरे बोलो रे, जितने आस्था के सामने बैठे हो, आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बोलो। ताले को तोड़ने में ताकत ज्यादा लगती है और चाबी 1 मिनट में अंदर गई, उस ताले के दिल तक पहुंची और चाबी थोड़ी सी घूमी और ताले को खोल देती। चाबी का गुण देखिए कितना। हथौड़े को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, आरी को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, पत्थर को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, और चाबी मात्र अंदर गई, उसके दिल तक पहुंची, ताले के हृदय तक। चाबी हृदय तक पहुंची और जो घूमी और वो ताला खुल गया। बस यही शिव महापुराण की कथा है। बहुत सारा सामान है। गुरुजी मेरे पास चावल रखे, मेरे पास में अबीर रखा है, मेरे पास में गुलाल रखा, मेरे पास में चंदन रखा, मेरे पास में अगर तगर रखा, मेरे पास में सारा सामान रखा, मैं रोज भगवान की पूजन करती हूं। अर्थात तुम भगवान को केवल हथौड़े से, अर्थात भगवान को केवल वस्तुओं से पाने का प्रयास ना करिए, ताले को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास ना करिए, भगवान को केवल वस्तुओं से रिझाने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर को अगर रिझाना है तो तुम्हारे पास में अगर कोई वस्तु नहीं भी है तो पहले भी कहा, भगवान को रिझाना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 1 लोटा पानी भी नहीं है, तो शंकर के मंदिर में जाकर, जो शंकर के मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ और एक कपड़ा उठाकर घर से पोछा ले और पोछा फेर दो, शिव जी का श्रृंगार करो, जो पड़ाव उसी से भगवान का श्रृंगार कर दो, कहीं पानी रखा उसी से भगवान को स्नान करा दो, भाव से भगवान का श्रृंगार कर दो, एकांत में बैठकर इस हृदय की चाबी से शंकर के ताले को खोलो। वस्तुओं से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता रे बाबा। अरे वस्तुओं से कहां प्रसन्न होगा?
हमने कई बार है ना, उसके मरने के 30 दिन उसकी राख समेटने के लिए जाते हैं शमशान में। जब राख समेटने के लिए जाते हैं तो साथ में उसको जो जो चीज पसंद होती है ना, वो सब सामान लेके जाते, समोसा, पोया, और समोसा भी उसी दुकान का लेके जाते हैं जिस दुकान का काका जी खाते थे, वही का समोसा, पोहा, जलेबी, और बिस्कुट भी वही लेके जाते हैं जो बिस्कुट काका जी खाते थे, पार्ले जी वाला नहीं, 2020 वही बिस्कुट ले जाते जो बिस्कुट काका जी खाते। काका जी को जो जो पसंद आता था सब ले गए, और बाद में ऐसी 3 पाए की डंडे पे एक मटकी रखकर छेद कर कर रख कर वहाँ पर कंडा जलाकर धूप छोड़कर सारा पोहा जलेबी समोसा सब रखा, रखते से ही सब चल दिए। छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी का हाथ खींच कर बोला, पापा देखो दादाजी आ गए। पीछे पलट कर देखा तो कुत्ता सब कुछ खा रहा था। निवेदन है, बाद में जीवों में अपने पूर्वजों को देख रहे हो, बाद में पूर्वजों को अपने इन जीवों में ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा है जब लोग जिंदा हैं उनका आदर करो। जो माता पिता जीवित हैं उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनका आदर करो, उनको प्रणाम करो, नमन करो। एक बार गंगा जी से पूछा, भागीरथी गंगा से सरयू जी ने पूछा। सरयू जी बोली, क्यों गंगा, किसी के मरने के बाद हड्डियां तेरे में आती हैं, अस्थियां तेरे में आती है, तब तू किसी को तारती है? गंगा कहती है, मुझ में अस्थियां डालने की जरूरत ही नहीं। गंगा कहती है, सुन सरयू, एक बार जो जीते जी मुझ में स्नान कर कर चले जाता है, गंगा कहती है फिर उसकी अस्थियों को मेरे पास लाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा कहती है जैसे ही उसके प्राण छूटते हैं वैसे ही गंगा कहती है मैं खुद उसी के पास चली जाती हूं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। जीते जी गंगा का स्नान करिए, मरने के बाद अस्थियां भेजने से मतलब नहीं है। हम जीते जी स्मरण नहीं कर पाए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में हम डूबे रहे, और वो अहंकार, वो अभिमत्ता, वो अहम हमारा इतना था कि हम भगवत भजन में डूब ना पाए। हम वस्तुओं में भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम वस्तुओं से भगवान को रिझा रहे हैं, और भगवान तो भाव का भूखा था। विदुर जी के घर में गए और विदुरायन ने एक बढ़िया जोरदार पलंग बनवाया था, उस पलंग में नई नई निवाड़ रस्सी बंधवाई थी, और भगवान जैसे पहुंचे, विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन घर पर थी, सुध भूल गई विदुरायन। और भगवान ने आवाज लगाया, काका, ओ काका जी, और विदुरायन दौड़ कर आई। जो दरवाजा खोला, भगवान कृष्ण को जो देखा, द्वारका नाथ को जो देखा, विदुरायन की सुध चली गई, मेरा भगवान आया। अब वस्तु नहीं है विदुरायन के पास, पलंग बिछाना था, नया वाला पलंग खड़ा हुआ था, उसके पास में पुराना पलंग रखा हुआ था, और विदुरायन ने तुरंत नया पलंग बिछाने की जगह पुराना पलंग बिछा दिया। और पुराना पलंग बिछाकर विदुरायन बोली, प्रभु बैठिए। भगवान ने कहा इस पे? विदुरायन बोली, नया है। भगवान ने कहा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? पुराने पलंग की जो रस्सियां थी, निवाड़ थी, उसको 10-12 जगह से 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था, रस्सियां नीचे लटक रही थी, और भगवान से कह रही बैठो, नया है। भगवान मन में सोचे नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अरे बैठो। भगवान के इस पे, विदुरायन के नया है, तुम्हारे लिए तो बनवाया, बैठ जाओ, शुद्ध नहीं है। और भगवान बैठ गए। बेटे का रस्सी पर नहीं बैठे, आसपास में जो लकड़ी की पाटी थी उस पाटी पर भगवान बैठ गए। तो विदुरायन बोली, थोड़ा अंदर खसक के बैठो, रेशम की रस्सी लगवाइए। भगवान जैसे ही अंदर खस के, भगवान के वजन के कारण जो 14 जगह से चूहे ने रस्सी काटी थी सब टूट गई, और भगवान अंदर फंस गए। भगवान के पांव उधर, भगवान इधर।
बीच में लटके द्वारका नाथ। विदुरायन ने पूछ लिया कैसा लग रहा है? भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरायन बोली अच्छा लग रहा है ना, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, कुछ पाने के लिए लाती हूँ। और भगवान बोले रहने दे, क्योंकि भगवान को लगा कि बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी क्या, कहीं भाटा वाटा नहीं उठा के लिया है, इसका क्या भरोसा। तो भगवान कह रहे नहीं मैं तो खाने का लाऊंगी। अंदर गई और केले उठा के लाई 2 दर्जन और कहती जा रही है बीमारी से भी अगर जूझ रहा है, लड़ रहा है और डॉक्टर भी उसको दवाई दे रहे हैं तो पहले शंकर का एक बार नाम ले ले, एक बार उस महामृत्युंजय को याद कर ले, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर ले, एक बार शंकर को दिखाकर वो दवाई खिला दी जाए। ये भाव समझो कि हम शंकर का अमृत तत्व दे रहे हैं, हम शिव का भाग प्रसाद दे रहे हैं। कितना भोला है मेरा शंकर। एक बार किसानों से परेशान हो गए इंद्रदेव। इंद्रदेव परेशान हुए तो इंद्रदेव के पास में जलदेव ने आकर कहा ये किसान कहते पानी छोड़ो, इनके कहने पे पानी बरसाओ, और कभी कहते पानी बंद कर दो तो पानी बंद करना पड़ता। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने जाकर सारे किसानों से कह दिया अब 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, जाओ तुम्हें जो करना करो। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहते 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। सबकी सब परेशान होकर देव ऋषि नारद के पास गए। नारद जी बोले क्या है? इंद्र गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया 12 साल पानी नहीं बरसाऊंगा पृथ्वी पे। अच्छा, सारे किसान भूखे मर जाएंगे, पृथ्वी का क्या होगा, क्या खाएंगे? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम सब शंकर जी का भजन करो। सारे किसान लग गए, अपने अपने घरों में शंकर जी का भजन करने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान के पास इंद्र ने जाकर कहा मैं बहुत परेशान हो गया था इन किसानों से, इसलिए मैंने 12 वर्ष का नियम लिया, 12 वर्ष पानी नहीं देना। आप भी मना कर देना अगर आपके पास खबर आए तो। शंकर जी का भजन करा, शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने पूछा बोलो रे किसान क्या बात है? किसान बोले 12 साल तक इंद्र पानी नहीं देंगे, कुछ करो। भगवान शंकर बोले एक बार इंद्र के पास जाकर विनती करो, हो सकता है मान जा। इंद्र के पास वापिस पहुंचे तो इंद्र से कहा आप मान जाइए, इंद्र से क्षमा मांगी तो इंद्र ने कहा मैं क्षमा तो कर दूंगा, मानता हूं, अगर शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो मैं पानी गिरा दूंगा। इंद्र ने जैसे किसानों को कहा दौड़ के इंद्र शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी मैंने वर दे दिया, पानी डमरू बजेगा तब। डमरू मत बजाना 12 साल, मेरे वचन को निभा लेना। इंद्र कहता है मेरे वचन को निभाना, 12 साल डमरू मत बजाना। शंकर जी बोले ठीक है। किसान वापिस आ गए। किसानों ने शंकर जी से कहा डमरू बजा दो। शंकर जी बोले मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सारे किसान पार्वती जी के पास पहुंच गए। अब मां तो मां होती है। शंकर जी के परिवार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर जी पे जब हम जल चढ़ाते हैं ना तो केवल अकेला शंकर पे जल नहीं चढ़ता। शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक। जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर। ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव। शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान और किसानों ने पार्वती जी से कहा मां कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा, इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम है। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया। गंगा जी आई। पार्वती जी बोली गंगा मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता।
एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले मुझे रिझाने के लिए, नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है। भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो बड़े भाव से सुन लीजिए, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा, सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है, वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया। और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं, कुछ चीजें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना सबसे कठिन काम है। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना, अरे बोलो जम के सही गलत है, बहुत कठिन काम। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा, नहीं मानी, चली गई और शांत भी हो गई, समाप्त हो गई, भस्म हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आया, और वो क्रोध दक्ष प्रजापति पर कम आया। अगर क्रोध आया तो सती पर ज्यादा आया कि सती, अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे, मान लो तुझे प्राण छोड़ना ही थे, तो तू कहीं और प्राण छोड़ती, पर तू जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ के कुंड में कूद कर तूने प्राणों को त्यागा। यज्ञ के कुंड में कूद कर तू प्राणों को त्याग रही। हे सती, जरा विचार तो करना था तेरे को। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग प्रदान करना, अन्यथा उसमें जाकर आप अर्चन उत्पन्न मत करना। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र पैदा हुए हैं कि जब कहीं डिस्को हो रहा हो, रात्रि को शादियों में खूब पार्टियां हो रही हो,
तो दुनिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, रामायण हो रही हो, भागवत हो रही हो, गीता जी हो रही हो, स्मरण हो रहा हो, तो दुनिया के लोग पहले से फोन लगाना चालू कर देते हैं। आवाज धीमा करो, साउंड कम करो, ये कम करो, प्रचार कम करो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जंगल में शेर धाड़ता है, सिंह की गर्जना से छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की गर्जना से हजारों लाखों जो रोग व्यक्ति को ग्रसित करने वाले होते हैं, काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन आदि आदि जितने रोग हैं, परेशानियां, ये सब भाग जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। कि ले भोले का नाम तुझको शिव मिलेगा। भगवान शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर, नाम स्मरण करने पर जीव का सुख एक आनंदित हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा था कि बैसाख के महीने में बेले का फल, काय का फल? बेले का फल, उस फल को शंकर को चढ़ाकर उसका गुर्दा रख लीजिए, या बन सके तो बैसाख के महीने में बेले के फल को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ाकर उसको उठाकर रख लीजिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। बैसाख के महीने में एक बेल का फल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस बेल के फल को सुखाओ, सुखाकर उसको पीस लो, और पीस कर या उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसको उठा लो, उतार कर एक डिब्बी में भर के रख लो। कभी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत भारी रोग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में, उदर में, पेट में कोई ज्यादा तकलीफें बढ़ रही, एक चुटकी वो भस्म बस शंकर का नाम लेकर धारण कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का स्मरण मात्र सुख का देने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही, अगर तुम्हें भस्म होना ही था सती दक्षायनी, तो और कहीं जाकर भस्म होती तो चल जाता, पर आपने यज्ञ के अंदर कूद कर आहुति दे दी अपने शरीर की। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। कभी भी सत्कर्म की जगह पर अच्छे काम कहीं हो रहे हो, कहीं भगवत स्मरण हो रहा हो, भगवत भजन हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, नाम कीर्तन हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाकर कभी अड़चन उत्पन्न मत करना, कभी ना करिए। और प्रयास करिए कि अच्छा भजन कीर्तन नाम जाप होता रहे। प्रयास ये करिए कि अच्छे काम होते रहे। महाराज सती, तुम क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो, इस यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो सती। मैं शिव आपको कहता हूं, आपने देवताओं के यज्ञ में अड़चन उत्पन्न करी है, इसलिए आपको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। देखिएगा, सती जलकर भस्म हुई तो अगला जन्म इनका कोयल का हुआ। कोयल बनकर सती जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे, उन 2 आषाढ़ में जब तुम मेरी आराधना करोगी, 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास आषाढ़ के पड़ेंगे, उसमें तुम जब मेरी आराधना करोगी, तब इस कोयल की योनि से मुक्त होकर, उसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोकिला अधिक मास कहते हैं,
जब 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो कोकिला अधिक मास कहलाता है, 2 आषाढ़ पढ़ने पर। तब ब्रजवासी गाते हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। शिव महापुराण भी वही कह रहे, अंतिम क्षण आए उससे पहले थोड़ा सज लो, कैमरे के सामने जाओ, बटन दबे उससे पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। स्माइल देने का मौका तो भगवान देता है। प्राण छूटने से पहले, दिया बुझने से पहले दिए की रोशनी तीव्र होती है। प्राण छूटने से पहले एक बार भगवान राम कहने का मौका देता है, एक बार भगवान शंकर कहने का, शिव कहने का, कृष्ण कहने का मौका देता है। बस उस मौके की तलाश में रहिएगा। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं तो हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है। उस कष्ट के समय पर भी एक मौका मेरा भगवान देता है कि तेरे मुख से अभी भी राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले, अभी भी कह ले। भगवान मौका देगा। कैमरे के सामने पहुंचोगे, बटन दबेगा, उससे पहले भगवान मौका देगा राम कहने का। कि मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास रे। वो मौका देगा एक बार, सबको देता है, हर एक को, राम कहने का, कृष्ण कहने का, शिव कहने का। जप लो उतने समय। तो ये ना सोचिए कि अवस्था हो गई अब जाना है, अब प्राण छूटने का समय आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो है, अभी तो हमें शंकर को पाना है, अभी तो हमें राम को पाना है, अभी तो हमें कृष्ण को पाना है। अभी दूरी नहीं, अभी तो हमें भगवान शंकर का अनुमोदन करना है, शिव का स्मरण करना है, शंकर को रिझाना है। इतनी जल्दी प्राण नहीं छोड़ना। और मेरा निवेदन है, जितने कोरोना महामारी के अंतर्गत भी अगर मान लो थोड़ी बीमारी से ग्रसित भी हो गए, हॉस्पिटल में पड़ भी गए, इलाज भी चल रहा है, हारना मती, डरना मती। उस शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, शंकर का अनुमोदन करते रहो, और यह विश्वास जागृत रखकर रहना कि अभी तो मुझे आगे बढ़कर शंकर की कथा करवाना है। अभी कोई साधारण है क्या? हम तो आपसे हर बार कहते हैं कथा के विराम पर, जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन आपको कहा जाता है कि भगवान से निवेदन करना कि जैसे ये कथा राजगरिया परिवार करवा रहा है, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता, ऐसा धन और हमारा स्वस्थ जीवन हमको ऐसा देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और वचन देना भोलेनाथ, कथा हो, ये उसको कहो, ये उसको बोलो, वो जानेगा। भगवान से विनय निवेदन स्मरण। मेरे भोले मेरे शंभु मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु सब गाइए। मुझे